नमस्कार। ये अलग अलग कमेंट हैं और बहुत ही डाइवर्स कमेंट होते हैं। ऐसे लगता है कि दर्शक समझते हैं कि मुझको सब कुछ आता है, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान का अपना एक सीमित ज्ञान होता है। अब ये भाई साहब पूछ रहे हैं नाभि के बारे में, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में या मतलब हिंदुस्तान में कोई नाभि का डिगना, नाभि गिर जाना, इससे संबंधित बहुत सारे मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। पर मेडिकल साइंस नाभि गिरने को कोई या नाभि डिगना या नाभि हिल जाना, ऐसे जो शब्द चले हुए हैं, इसको मेडिकल साइंस तो कम से कम नहीं मानता है। पर इसका हिल जाना ये बिल्कुल सत्य बात है। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं, पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद कुछ अपनी राय जो मुझे जितनी समझ है मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं, सर नाभि के अपसेट होने पर वीडियो बनाइए। नाभि ऊपर की तरफ खिसक जाने से आंतरिक अंग धीमी गति से काम कर रहे हैं और पेट संबंधित समस्याएं पैदा हो गई हैं। अभी दूसरे भाई हैं जो पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपसे मैंने धरण, इसको लोग कहते हैं धड़ गिरना, धरण हिल जाना, और नाभि भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ऊपर की तरफ जाती है। मैंने आपसे इसकी दवाई के बारे में पूछा था, परंतु आपने नहीं बताई। कृपया जवाब दें। दवाई का नाम बताएं। कब्ज हो जाती है। यूरिन मतलब पेशाब धीरे धीरे बनता है, कम बनता है, और क्रिएटिनिन 1 से 1.1 में बदलता रहता है। मेरी आयु 46 वर्ष है। मैं अभी आपको इसका ही जवाब देता हूं। जो नाभि है, हमारे पेट में जो चक्र है, उस चक्र को संचालन करने वाला भी एक सूक्ष्म चक्र है जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। वहां से इसकी एनर्जी आती है। और एक किस्म से कहा जाए कि नाभि चक्र हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आप खुद समझें, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पर किसी भी चीज का संपूर्ण बोझ संतुलित रहता है तो वो वस्तु टिकी रहती है। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चीज को निकाल देंगे तो उसका खरा एक तरफ से झुक जाना लाजमी है। तो इसी तरह जब तक नाभि चक्र हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे स्थित रहता है, जहां परमात्मा ने उसको बनाया है, जहां उसको स्थित होना चाहिए, तो हमारा पेट संबंधित समस्याएं जो हैं, हाजमे संबंधित समस्याएं हैं, वो नहीं पैदा होती हैं। परंतु किसी कारणवश वजन उठाने से तो जनरली नाभि जो होती है वो ऊपर की तरफ खिंच जाती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में सिकुड़न पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे नाभि ऊपर की तरफ खिंच जाती है, जिसके कारण हमारे को ये जो समस्याएं बता रहे हैं, ये अंग धीमी गति से काम करने लगते हैं। और जो लोग जिनमें प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है किसी भी कारण से, प्रोटीन कम खाने से या किसी और बीमारी के कारण, तो उनका ये नाभि का स्थान नीचे की तरफ खिसक जाता है, यानी नाभि चक्र नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो उन लोगों को प्रायः इनडाइजेशन, यानी जो गैस बनना, दस्त लगे रहना और सारा शरीर ढीला पड़ जाना, इस किस्म की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो लेकिन ये हमारी होम्योपैथिक दवाई तो हम नाभि चक्र पे देते नहीं हैं। नाभि का होम्योपैथी या मेडिकल साइंस में कोई वर्णन नहीं है कि ऐसा भी कोई बीमारी होती है, लेकिन हमारे जो आयुर्वेद है वहाँ इसका वर्णन होता है। और आम बोलचाल की भाषा जो हमारा समाज है उसमें तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो लोग इसको फिजिकल लेवल पे, यानी एक्सरसाइज करा के इसको सेट करते हैं अपनी जगह, तो ये सेट हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की
नाभि हटने की समस्या एक टेंडेंसी होती है जिनका बार बार डिस्प्लेसमेंट होता है। वो तभी होता है जब हमारा बर्ताव अति में जाने वाला होता है, अति इमोशनल होते हैं या अति एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के साथ होता है। तो वो दवाई से तो हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दवाई के मामले में, जो इन्होंने दवाई पूछी है, एक तो हम प्लेटफॉर्म जहां हम ये वीडियो बना रहे हैं वो लोगों को शिक्षित करने के लिए बना रहे हैं, ना कि उनका इलाज करने के लिए बना रहे हैं। इलाज करने के लिए हमारा क्लिनिक होता है जहां हम पेमेंट लेके, अपनी फीस लेके फिर इलाज करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे दवाइयां नहीं बताई जा सकती। तो जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, तो हम रोगी के जो भी मानसिक अवस्था होती है, जो लक्षण होते हैं, उसके हिसाब से दवाई देंगे। उस समय हम नाभि को कंसीडर नहीं करेंगे कि नाभि के ये नाभि हिली, ऊपर की तरफ हिली या नीचे की तरफ हिली या साइड में हो गई तो हम ये फलानी दवाई दे दें। ऐसा स्पेसिफिक कुछ हमारे पास होता नहीं है, मुझे कम से कम नहीं मालूम है। तो मेरे पास तो अगर कोई मरीज आएगा तो वो मरीज चाहे कह रहा हो मेरी नाभि हिली है, तो भी हम उसके मानसिक लक्षण लेंगे और जो उस वक्त मेडिसिन होगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। होम्योपैथी दवाई देने का एक ही तरीका मुझको आता है और ये सही तरीका है। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं आपने बताया नहीं, तो वो तो मैं किसी को भी दवाई इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताता हूँ। तो ये आप एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हैं। जो आसपास जो नाभि के एक्सपर्ट होते हैं लोग, जनरली क्या होता है, जो ये हड्डी वाले लोग होते हैं, जो पुराने जो हड्डियाँ सही करते हैं, मतलब जो जिनके खानदानी शफा खाना टाइप होते हैं, ये पहलवान टाइप, तो ये लोग कर देते हैं और सेट हो जाती है। उससे बहुत सारी समस्याएं ठीक भी हो जाती हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और भाई लिख रहे हैं, सर मुझे नाभि हटने की समस्या है जो कि ऊपर की तरफ चली जाती है। यह लगभग मुझे 2 साल पहले से पता चला है। मेरा बिलीरुबिन 1.25 से 2.25 तक हमेशा ही बना रहता है। बाकी एंजाइम सब नॉर्मल हैं। बीपी भी 7-8 साल से है। 5 साल से कलर का काम कर रहा हूँ, यानी कपड़े वगैरह रंगते होंगे, जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों किस्म के कलर होते हैं। और कुछ लेड कंटेन कलर भी होते हैं, मतलब जिन ऐसे कलर होते हैं जिनमें लेड होता है। तो ये तो मैं पहले भी यूज करता था। अभी एलएम पोटेंसी कॉस्टिकम ले रहा हूं, लेकिन नाभि हटने की समस्या अभी भी बनी हुई है। पेट भारी हो जाता है, गैस पास नहीं होती, यूरिन भी कम होने लगता है। सर कृपया दवाई बताइए। होम्योपैथी की तो इतनी दुर्दशा लोगों ने करी हुई है। अब ये भाई साहब कपड़ा रंगने का काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे जहाँ रंगाई का काम होता है। अब ये भी होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर बन गए हैं और कास्टिकम खा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे सही भी हो जाएगा, वो भी एलएम पोटेंसी से। तो इस किस्म के तो लोगों का ये समस्याएं ठीक हो नहीं सकती। अगर फिर भी ये किसी अपनी बीमारियों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी ये समस्याएं आसानी से ठीक हो जाएंगी। पर इनके दिमाग में तो घुसा हुआ है नाभि, और ये नाभि का हटना कभी भी अगर हटी हुई है तो ये एक्सरसाइज यानी जो फिजिकली सेटिंग करी जाती है उससे हो सकता है, दवाई खाने से नहीं होगा। दवाई खाने से तो हम जो सिम्टम होंगे उसके हिसाब से दवाई देंगे। तो ये कॉस्टिकम से तो नहीं होगा। कॉस्टिकम अगर इंडिकेटेड होगी तो फिर होगा। तो नाभि हमेशा किसी एक्सपर्ट से फिजिकली इसको सेट कराएं तो ये आपकी समस्या ठीक हो सकती है, या फिर एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास जाएं तो जो भी इंडिकेटेड दवाई वो देगा उसको खाने से सही हो सकती है। आशा है इनका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये अकेले इसी का जवाब सवाल नहीं है। ये ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में, तो ये बहुत ही नॉर्थ इंडिया में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ तो ये बहुत कॉमन है। नाभि की हर तीसरा बंदा नाभि की बात करता है।